दिल्ली के फिजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। राजपथ पर सुबह की सैर को निकले लोगों के मुताबिक फिजाई आलूदगी की वजह से आंखों में जलन होने लगी है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तनफ्फुस और इख्तिलाज कल्ब की मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों की टीम बेदारी मुहिम चला रही है। दिल्ली सरकार की जानिब से मुख्तलिफ टीमें जायजा ले रही हैं। इसके बावजूद अवाम को परेशानियां हो रही हैं और आज क्या कुछ दिल्ली में अवाम कह रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत, लगातार फिजाई आलूदगी में, प्रदूषण में दिल्ली में इजाफा हो रहा है, आज क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या आज भी प्रदूषण रोजाना की तरह ही है या फिर कुछ कम है? जी सना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज थोड़ी सी राहत दिल्ली वालों को मिली है। हालांकि अगर हम प्रदूषण के स्तर की बारे में बात करें तो प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक स्तर पर ही बना हुआ है। PM 2.5 और PM 10 दोनों ही खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, लेकिन कल के मुकाबले आज जो प्रदूषण का स्तर है वो कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम से ही दिल्ली में हवा चल रही है, जिसके कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। जो कोहरा है वो आज नहीं देखने को मिला है। आज पूरे जो सुबह से ही पूरी धूप खिली हुई है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो इससे प्रदूषण का स्तर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि अभी भी जो PM 2.5 और PM 10 का स्तर है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो जिस तरह से सर्दियों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ जाता है, इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी कुछ प्लान बनाए हैं, जिसके तहत आर्टिफिशियल बारिश करवाने के भी प्लान बनाए हुए हैं, ताकि जो हवा में जो धूल है, जो पॉल्यूटेंट्स है, उनको वहाँ से हटाया जा सके और प्रदूषण का स्तर को कम किया जा सके। आज वैसे दिल्ली वालों ने थोड़ी सी राहत जरूर ली है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर जो है वो बना हुआ है। जी विनीत, जिस तरीके से लगातार आवाम दिल्ली के परेशान है, अब दिवाली भी आ चुकी है और आज और कल पटाखे भी छोड़े जाने हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है आलूदगी की सतह में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई देगा और आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली में है क्रैकर्स जलाए जाएंगे, पटाखे जलाए जाएंगे, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जिसके जो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली वाले इसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कम पॉल्यूटेंट्स पटाखे हैं वही जलाया जाए, ग्रीन पटाखे जलाया जाए। इसके साथ ही साथ जो टाइमिंग फिक्स किया गया है कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। तो यह कोशिश यह की जा रही है कि पॉल्यूशन के स्तर को कम किया जाए। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह हुई है कि अभी दिल्ली में हवा का बहाव है। हवा के बहाव होने के कारण पॉल्यूटेंट्स जो है उसका मूवमेंट हो जाएगा। जो पॉल्यूटेंट्स ठहरे रहते हैं वो ठहरे नहीं रहेंगे और इससे दिल्ली के क्लाइमेट में थोड़ा सा पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। लेकिन यह अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कल क्या होता है। लेकिन अगर फिलहाल आज के बारे में बात करें तो आज दिल्ली वाले थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन अभी भी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। जी सना। तो दिल्ली के अवाम लगातार आलूदगी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं और घर में भी मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जब वो सैर करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें घुटन और जलन से भी महसूस होती है। और इसको लेकर दिल्ली सरकार, अगर मरकजी सरकार की बात करें तो उनकी जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। डॉक्टरों ने भी अपने अपने तरीके से एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।